गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है मनोज नवी मुंबईकर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो आइकिया से टेबल लिया था, डाइनिंग टेबल जिसका नाम है टेरेंडो, उसके बारे में, उसके फीचर्स, उसकी खासियत, उसकी अनबॉक्सिंग करके उसको असेंबल कैसे करते हैं, और इस टेबल की लंबाई, इस टेबल की चौड़ाई, इस टेबल की गहराई, इस टेबल का सरफेस कौन से मेटल से बना हुआ है, और इसकी खासियत क्या क्या है, ये कितना मजबूत है, क्या सब कुछ बताऊंगा। ए टू जेड मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो मेरा साथ रहिए, पूरा वीडियो देखिए, और हो सकता है कि आपको इतना पसंद आए कि आप दूसरे दिन जाके आइकिया से ये टेबल ले लो, बिकॉज़ इसकी इसकी जो प्राइस है, बिल्कुल इसकी प्राइस जो है वो इतनी अनबिलीवेबल है कि मतलब ये प्राइस में इतना मजबूत टेबल कहीं मिल ही नहीं सकता। हमने बहुत ढूंढा, और जो हमारा बजट था वो एक्चुअल में इससे ज़्यादा ही था। बट जब हम आइकिया गए और हमने जब ये टेबल और चेयर देखा और उसका प्राइस जब हमने देखा, तो हमने ना सोचा और ना ही कुछ ज़्यादा इंक्वायरी की। हमने तुरंत ये टेबल पिकअप कर लिया, बिकॉज़ ये टेबल जितना ही मजबूत है उसके कंपैरेटिवली इसकी प्राइस जो है बहुत कम है। तो बेसिकली इस टेबल के साथ 8 रॉड आते हैं, जो कि 4 जो बीच में रॉड रखे हुए हैं वो है स्टैंड जिस पे ये टेबल का फ्रेम खड़ा होता है, और ये जो चारों साइड में अलग से रखे हुए हैं बाहर की तरफ, ये है फ्रेम। तो ये फ्रेम को हमें पहले अटैच करना है, और उसके बाद ये 4 स्टैंड जो बीच में हम देख रहे हैं आप, उस पे ये टेबल को हमें खड़ा करना है। ये है नट बोल्ट्स जो कि फिट करने के लिए काम आएंगे, और ये है लॉक जो कि दो फ्रेम के कॉर्नर को ग्रिप कर पकड़ के टाइट करता है। तो ये बहुत मजबूत, ये बहुत मेन चीज़ है इस टेबल के असेंबली में। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये फ्रेम बनाया जाएगा। ये फ्रेम को हम लोगों को अटैच करने के लिए, ये लेंथ साइड में जो दो फ्रेम के डंडी पड़ी है, इसे पहले हमें फिट करना होगा। तो सबसे लंबा वाला बैक वाला जो कीला है जो इसके साथ दिया गया है, उसको पहले हमें इस फ्रेम बनाने के लिए टाइट करना है। तो बेसिकली 3 कीले लगाने हैं, एक दो साइड कॉर्नर पे और एक बीच में, और इसे हाथ से थोड़ा टाइट कर दीजिए। बिल्कुल आराम से लग जाता है, इसे कोई भी बाकी पाना या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसके साथ एक चाबी दी गई है। चाबी इन द सेंस एक एल शेप का जो है वो, उसको की बोलते हैं, तो उसके साथ उसको फिट करना है। तो वो बेसिकली इसमें नट में फंसा के उसको गोल घुमाया जाएगा, तो ये फिट हो जाएगा। तो तीनों साइड में जो हमने बड़े खीले फिक्स किए हैं, उसको हमें टाइट करना है इससे। इसी तरह के दूसरे साइड, अपोजिट साइड को भी हमें फ्रेम बनाने के लिए ऐसे ही रॉड को फिट करना है। अभी हमने लेंथ साइड में जो रॉड थी उसे टाइट कर दिया। अब ये लॉक है। अब ये जो लॉक है, इसे हमें इस तरह से, ये जो आपको दिखाया है ये खन, इसको एक साइड से फंसाना है, और उसके दूसरे हिस्से को हमें फ्रेम के चौड़ाई के हिस्से को, उसको हमें फंसाना है। अब ये फंस गया, तो ये जो स्टैंड लेना है जिस पे हमें टेबल खड़ा करना है, उसको अंदर की तरफ, जहाँ पे खील का छेद दिया हुआ है, उसको अंदर की तरफ हमें फंसाना है, और उसके ऑपोजिट साइड से एक खीला लगाना है, एक बड़ा नट लगाना है। ये वाइट वाला नट जो है, इसको घुमा के फिक्स करना है।
और बाद में पाना भी इसके साथ ही आता है। ये जो आप टेबल की अनपैकिंग करोगे, रॉड जिसमें रखा हुआ है उसमें ही ये पाना रखा हुआ आता है। तो इस पाने के साथ आपको ये फिक्स करना है। बिल्कुल आसान है, कोई भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बिकॉज़ अगर आपको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर कैसे इसको फिक्स करेंगे, 2-3 बार तो आपको ये भी सोचने में आएगा कि किसी कारपेंटर को बुला लेते हैं, वही फिक्स करके दे देगा। बट ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैंने पहले वही सोचा था कि शायद किसी कारपेंटर को बोलना पड़ेगा, होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे। बट आराम से हो गया। ये देखो, एकदम आराम से, एकदम मतलब कहीं भी ऐसे कुछ ये नहीं है कि इसकी साइज़ बड़ी है या फिर उसकी साइज़ छोटी है, या फिर एकदम प्रॉपर, सब कुछ प्रॉपर मेजरमेंट है। फिर से मैंने ये लॉक के एक साइड के हिस्से को, देखो ये लॉक के साइड का एक साइड के हिस्से को लेंथ में अटकाते हैं, और लॉक के दूसरे साइड के हिस्से को इसके विड्थ का जो पार्ट है, कॉर्नर, उसमें अटकाते हैं। ये अटकने के बाद ये स्टैंड लेके इसको बाहर की तरफ लगाते हैं, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से ये नट फंसाएंगे। और मैनुअली इसको ज़रा घुमा के अंदर जब फंस जाएगा, उसके बाद फिर इसको पानी से टाइट कर देंगे। ये टेबल जो है, इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो इस टेबल की लंबाई है टोटल, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इसका जो हाइट है वो है 29.13 इंच, और इसकी चौड़ाई है 43.3 इंच। ये एक और बात दोस्तों, कि ये जो टेबल की सरफेस है टेबल का, वो मेलेनिन से बना हुआ है। मतलब जैसे हम खाने बनाने के लिए जो बर्तन जिस पदार्थ से बना हुआ रहता है, बर्तन बोलो या प्लेट्स बोलो या प्लास्टिक के प्रोडक्ट बोलो, उसी पदार्थ से ये टेबल का सरफेस बनाया हुआ है। मतलब अगर ये इतना ड्यूरेबल है कि इसे फायर या हीट या किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गर्म चीज़ भी इस पे रख लो, या फिर आप कोई भी गीले कपड़े से भी इसको, हल्के गीले कपड़े से पोंछ दो, तुरंत क्लीन हो जाएगा ये। तो ये एकदम फायर रेसिस्टेंट है। मेलेनिन प्रोडक्ट जो रहता है वो हमेशा घर की चीज़ों के लिए बनाने में यूज़ किया जाता है। तो उसी पदार्थ से ये टेबल का सरफेस बनाया गया है। और ये टेबल की सरफेस में कभी मॉइस्चर भी नहीं पकड़ता, और ना कभी डस्ट पकड़ता है। तो हल्का सा कोई गीले कपड़े से अगर आप क्लीन कर दो तो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है और नया दिखता है बिल्कुल। देखिए, हमने ये चारों स्टैंड लगा दिए हैं, मैं टाइट भी कर चुका हूँ इसको। ये हो गया हमारा टेबल तैयार। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, चारों स्टैंड जो लगे हुए हैं वो प्रॉपर लगे हुए हैं, ये अच्छी तरह से टाइट है। अब इस टेबल को हमें खड़ा करना है। ये देखिए, हो गया हमारा टेबल असेंबल। अब इसे हम 4 चेयर के साथ दिखाएंगे। वैसे ये 4 सीटर बोला जाता है, बट एज़ यू नो वी आर इंडियन, सो हमें एडजस्टमेंट करने की बहुत आदत है। तो हम 4 सीटर को 6 सीटर भी बना सकते हैं। आइडली अगर 4 जो चेयर है वो अगर लेंथ वाइज रखे, और 2 चेयर को हमने विड्थ वाइज में फिट किया, तो आराम से 6 लोग बैठ सकते हैं। नॉट आराम से, बट ठीक है, एडजस्ट करने के लिए किया जा सकता है 6 लोग को। बट एकदम प्रॉपर कंफर्टेबली अगर बैठना है तो 4 लोगों के लिए प्रॉपर परफेक्ट टेबल है ये।
देखिए ये 4 चेयर और टेबल हमारा तैयार हो गया। एक्चुअली मुझे ब्लैक कलर की चेयर वहाँ पे अवेलेबल थी नहीं, और मुझे एक्चुअली लेना भी नहीं था बिकॉज़ रेड कलर की चेयर ज़्यादा मेरे को फैंसी लग रही थी। सो मैंने फिर रेड कलर की चेयर ही ऑर्डर की, और डिलीवरी रेड कलर की चेयर के साथ मुझे ये कुछ 3 दिनों में मिल गया। हाँ, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो सिर्फ टेबल की प्राइस है 2890, और टोटल सेट 4 चेयर के साथ इसकी प्राइस है 5290। तो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।